अरे वो निराकार है या साकार है? तो कोई चित्र दिया हुआ है? नहीं दिया है। अरे दुनिया में मंदिर भी बने हुए हैं उसके सबसे जास्ती है। शंकर के चित्र बने, शिव के चित्र बने हैं या शंकर के चित्र बने हैं? ये कहते हैं शंकर के चित्र बने हैं शिव के मंदिरों में। शिवलिंग बना है ना, तो जो लिंग है शिवलिंग, जिसे शिव का लिंग कहा जाता है, वो शिवलिंग बड़ा है, इतना बड़ा, कहीं तो दुनिया में मंदिर में बहुत बड़ा बड़ा दिखाई दिया है। यह बिंदु है वास्तव में। तो मंदिरों में वो बड़ा रूप दिखाया गया है या असली रूप दिखाया है? जो दुनिया का सबसे पुराना यादगार शिव का मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, वहां कैसा दिखाया गया था? बड़ा लाल पत्थर का लिंग और उसमें बिंदु बिंदु सूक्ष्म के रूप में हीरा जड़ा हुआ था। तो वो सूक्ष्म रूप है शिव का रूप जो उसमें प्रवेश है। और बड़ा रूप किसकी यादगार है? साकार की यादगार है। लेकिन उस साकार को हाथ पांव तो दिखाए ही नहीं है। हाथ पांव दिखाए हैं? साकार को हाथ पांव होते हैं कि नहीं है? फिर दिखाए क्यों नहीं है? क्या मतलब? उसके हाथ पांव कट के ऊपर उड़ जाते हैं? कैसे हाथ पांव उड़ जाते हैं या रहते हैं? हाथ पांव रहते तो हैं। फिर यहाँ हाथ पांव दिखाए क्यों नहीं लिंग को? शिव की शक्ति दिखाई। अरे संग का रंग साकार का लगेगा या निराकार का लगेगा? तो कैसे लगेगा? यहाँ हाथ पांव दिखाए ही नहीं, नाक आंख कान दिखाए ही नहीं, ज्ञान सुनाने वाला मुख तो दिखाया ही नहीं है। लिंग की यादगार है, इसलिए लिंग दिखाई। लिंग की यादगार है। अरे भाई, लिंग रूप कामेंद्रिय वो तब बनता है जब प्रवेश करता है साकार में, कि बिना प्रवेश किए। तो प्रवेश करने वाली आत्मा कौन? तो शिवलिंग कहा जाता है या शंकर लिंग कहा जाता है? तो यहाँ लिंग जो रखा है बीच में, देखा ऊपर नीचे, याद उधर दाईं ओर, जहाँ ऊपर जा रहे हैं एक ही जन्म में, वो कौन रखा हुआ है? लिंग रखा हुआ है। वो साकार है या निराकार है? ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु तो बीच में होता है। वो बिंदु तो बीच में है जो प्रवेश करता है। मेल तो है, अरे शिव जिसमें प्रवेश करता है वो साकार बड़ा रूप है। साकार तो है, पर यहाँ पर चित्र कौन दिखाया है? ब्रह्मा बाबा है। वो लिंग ब्रह्मा बाबा है। वो कह रही ब्रह्मा बाबा है। अरे जो लिंग रखा हुआ है वो आत्मा की यादगार है जो शरीर को भूल जाता है। वो शंकर की आत्मा शरीर को और शरीर की ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को भूल जाता है। तो कैसे दिखाएं? इंद्रियों के द्वारा दिखाएंगे तो भूला हुआ नहीं है। इंद्रियां हैं आत्मा को याद। अगर इंद्रियां नहीं दिखाएंगे लिंग को, साकार को, तो जैसे इंद्रियां
है ही नहीं, आत्मा निराकारी बन गई। तो निराकारी जो आत्मा बन गई, लेकिन है जन्म जन्मांतर की साकार। क्या जन्म जन्मांतर की साकार स्वभाव की है, या शिव की तरह 5000 वर्ष निराकार बन के रहती है? अरे साकार बड़ा रूप धारण करके रहती है, जन्म जन्मांतर साकार रूप धारण करके रहती है, लेकिन यहाँ नहीं दिखाया है। क्या संगम युग में पुरुषार्थ की संपन्न स्टेज ऐसी बनती है कि इसको अपनी कर्मेंद्रियां और शरीर देह याद नहीं रहती। वो स्टेज दिखाई गई है कि ऐसी स्टेज वाले को अगर पहचान करके याद करेंगे तो तुम भी निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी आत्मा बन जाएंगे। तो ये बताया कि उस साकार बड़े में जिसको देह और देह की इंद्रियों, देह के संबंधियों, देह के पदार्थों की कोई याद है ही नहीं, उस बड़े रूप को भी अगर उसके संपन्न रूप को समझें बुद्धि में और उस रूप को याद करेंगे तो जिसको याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। बाकी निराकार शिव ज्योति बिंदु को याद करना और सदैव निराकारी स्टेज में रहना, उसके लिए तो बता दिया। वो कठिन है सदा काल के लिए या सहज है? कठिन, इसलिए बताया सहज पुरुषार्थ कि न सिर्फ निराकार को याद करना है, न सिर्फ साकार को याद करना है, न आकारी भूत प्रेत को याद करना है। क्या करना है? साकार में निराकार को याद करने की प्रैक्टिस डालेंगे तो तुमको सहज हो जाएगा। और ये सहज याद दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सभी यही सहज पुरुषार्थ करती हैं। जो करती हैं वो इस साकारी सृष्टि में आकर साकार शरीर से सुख भोगती हैं, और जो नहीं करती हैं उस साकार को भगवान का स्वरूप साकार नहीं मानती है। गीता ज्ञान देने वाला, गीता ज्ञान दाता गीतापति भगवान नहीं मानती है तो वो स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकती। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक ये निराकार को ही मानेंगे, साकार को नहीं मानते। इसलिए बताया कि तुम बच्चों को बाबा ने ये सीढ़ी दी हुई है। अमृत बेले कुछ भी बुद्धि ज्यादा इधर उधर होती है तो सीढ़ी के सामने बैठ जाओ। क्यों? दूसरे चित्रों के सामने क्यों नहीं इतना जोर दिया? इसलिए कि जो भारतवासी हैं वो 84 जन्मों की सीढ़ी नीचे उतरते हैं और 84 जन्मों की सीढ़ी ऊपर भी चढ़ते हैं। दूसरे धर्म के न 84 जन्म लेते हैं न 84 जन्मों की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। इसलिए बताया कि अमृत वेले अगर अच्छी अवस्था न भी बनती है तो भी क्या करो, सीढ़ी के चित्र के सामने बैठ जाओ और एक एक बात पर मनन चिंतन मंथन करो कि ऐसा ये किस लिए दिखाया है। तो क्या होगा? तुम भी पक्के भारतवासी देवता बन जाओगे। ओम। जिस मूर्ति को वो मुसलमान तोड़ करके गदे से सर तोड़ दिया और उस मूर्ति को ले जा करके अपने दरवाजे के सीढ़ियों पर डाल दिया है,
यही भारत में तोड़ा, और भारत में भी उसने अपना जहां घर बनाया, अरे ले जाके डाला ना, तो सीढ़ी में चढ़ते समय भी पांव रखता था और दरवाजे से उतरते समय भी उस पर पांव रखता था। वो मूर्ति अलग से क्यों बनाई विक्रमादित्य ने? अगर लिंग को साकार रूप समझता था तो नहीं समझता था। आज तक किसी की बुद्धि में नहीं आया क्या कि जो शिवलिंग है वो साकार और निराकार का मेल है। ओम शांति।